कोल्ड ड्रिंक खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति का बच्चा नीचे स्टैंड में खड़े हुए थे, कस्टमर्स ऊपर गए हुए थे मिनी स्विट्जरलैंड की तरफ। तो 2:45 बजे के आसपास एकदम भगदड़ स्टार्ट होगी, तो हम भी देखने लगे कि क्या हुआ है। तो जब पूछा तो पता लगा कि ऊपर गन शॉट हुआ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई है वो वाकई दिल दहला देने वाली है। लेकिन ये हादसा हुआ कैसे? क्या सचमुच ये हादसा है या फिर किसी की साजिश? इस बात पर शक तो जरूर होता है, क्योंकि ये जो आतंकी हमला हुआ है वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास नहीं हुआ है कि किसी अनजान रास्ते से आतंकवादी अंदर आ गए, हमला किया और वापस चले गए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ये आतंकवादी बॉर्डर से करीब 300 किलोमीटर अंदर बसे एक टूरिस्ट जगह पर आए थे और वहाँ पर एक या दो नहीं, पूरे 26 लोगों को इन्होंने मारा है। और उनमें से भी कुछ लोगों के साथ बात करने के बाद कि वो हिंदू है या मुस्लिम, ये पूछकर उन्हें मारा है। यानी कि सोचिए कितना वक्त मिला था उन्हें ये सब करने के लिए। और ये तभी हो सकता है जब वहाँ के कोई लोकल इंसान उनकी मदद कर रहे हो। चलो मान लिया कि उस वक्त पहलगाम में उस टूरिस्ट जगह पर कोई पुलिस वाले नहीं थे, लेकिन बॉर्डर के 300 किलोमीटर अंदर पहलगाम तक तो मिलिट्री के कई चेक पोस्ट लगे हुए हैं। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि इतनी दूर से कोई पहलगाम तक हथियार लेकर इतना अंदर पहुंच जाए। यानी कि एक बात तो साफ है, ये प्लानिंग उन्होंने बहुत पहले से की थी और उसमें कोई ना कोई लोकल इंसान ज़रूर शामिल है। अब सरकार की गलती है कि कश्मीर जैसी जगह कोई घूमने का स्पॉट है, तो फिर चाहे वो जगह लोगों के लिए ओपन हो या नहीं हो, सरकार को वहाँ से फोर्स को हटाना नहीं चाहिए था। खैर, ये तो वो बात थी जो सरकार को पहले करनी चाहिए थी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इतना बड़ा हमला होने के बाद अब सरकार उस पर क्या एक्शन ले रही है। हमारे प्रधानमंत्री, जो कि इस वक्त कोई बड़ी एक्शन लेते हुए दिखाई देने चाहिए थे, वो तो बिहार के चुनावी भाषण देने में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि इस हमले पर पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए क्या करना चाहिए, ये फैसला करने के लिए एक सर्व राजनीतिक पक्षीय बैठक बुलाई गई थी। लेकिन हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बैठक से ज्यादा जरूरी बिहार में अपना भाषण देना समझा और इस बैठक में उपस्थित नहीं रहे। ये देखिए। ये सवाल हमने पहले से यही सवाल उठाया कि ऐसे महत्वपूर्ण मीटिंग में प्रधानमंत्री जी खुद रहना जरूरी है, क्योंकि वो जो निर्णय लेते हैं वो फाइनल होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमित शाह ने उस मीटिंग में ये भी कहा था कि पहलगाम की जगह टूरिस्ट के लिए जून में खुलने वाली थी, वो अप्रैल में खोल दी गई है। ये बात सरकार, पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज को मालूम नहीं थी। इस बात पर सुप्रिया सुले जी ने कहा है कि पहलगाम में आने के लिए टूरिस्ट स्पॉट ओपन हो चुका है। ये बात पुणे में ट्रैवल एजेंसीज को पता चलता है, देश के अन्य टूरिस्ट कंपनी को पता चलता है, बुकिंग करने वाले लोगों को पता चल जाती है, लेकिन सरकार, पुलिस या किसी भी सेना को पता नहीं चलती। ये कैसे मुमकिन है? अगर 2000 लोग अपने घर से यहाँ तक आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो लोग प्लेन, ट्रेन, यहाँ तक कि नीचे से ऊपर जाने के लिए घोड़े, ये सब इस्तेमाल कर रहे होंगे। फिर भी सरकार या सुरक्षा सेना के लोगों को कुछ भी खबर नहीं लगती है। ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अमित शाह या किसी के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इन सब के बीच एक और घटना घटी है जिसे शायद आप भूल रहे हैं। बीएसएफ कांस्टेबल पीके सिंह 3 दिन पहले ही गलती से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान गए थे। वहाँ पर उनको पाकिस्तान के जवानों द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस बात को अब 4 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। सरकार उन्हें वापस कब लाने वाली है, इस बात का जवाब उस जवान की फैमिली सरकार से मांग रही है, लेकिन इस पर भी सरकार की ओर से कुछ भी खबर नहीं आ रही है। पहलगाम में लोगों की जान जाने को लेकर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मोदी जी ने सिंधु नदी का पानी रोकने की जो बात कही है उसमें कोई दम नहीं है। फिलहाल हमने सिर्फ 10% पानी पाकिस्तान जाने से रोका हुआ है, क्योंकि नदी का पानी रोकने के लिए नदी में बांध बनाना पड़ेगा और हमारे पास फिलहाल जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर हमें बांध बनाने के लिए कम से कम 3 साल लगेंगे। यानी कि हम कम से कम 3 सालों तक सिंधु नदी का पानी नहीं रोक सकते हैं। और सरकार जानती है कि तब तक लोग ये सब भूल जाएंगे और पब्लिक शांत हो जाएगी। मेरी सरकार से विनती है कि अपनी जिम्मेदारी से भागना अब बंद कर दीजिए और इस समस्या का कुछ परमानेंट इलाज कीजिए, ताकि बार बार ऐसे मासूम लोगों की हत्या ना हो और किसी का घर ना उजड़ जाए। अब देखते हैं सरकार इस पर आगे क्या एक्शन लेती है। जय जवान, जय किसान।